तो हेलो बच्चों, आ चुकी है क्लास आपके सामने और क्लास में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आज 20 क्वेश्चन के मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, तो 20 क्वेश्चन से हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिजिक्स की जो 2000 क्वेश्चंस का मैंने कमिटमेंट आपसे किया था, तो वो मैं अभी पूरा करने जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे जो 2000 क्वेश्चंस आपके जल्दी ही कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना करवाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जैसे मैं अपना एफर्ट डाल रहा हूँ वैसे आपको भी एफर्ट करना है भाई। आपको भी अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करनी है और कमेंट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है। देखो, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम और कूलाम का नियम। तो विद्युत आवेशों से के मध्य जो बल लगता है उसके लिए हमारे पास राइट ऑप्शन रहेगा अपना डी आंसर, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। जब दो आवेश एक दूसरे से R दूरी के ऊपर रखे हुए थे तब। और जो K की वैल्यू होती है आपके पास होती है 9 इंटू में 10 टू पावर 9, ठीक है ना। न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ पे करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेट का क्षेत्रफल a है, आवेश क्यों है, तो अन्य प्लेट पर आवेश क्यों के कारण एक प्लेट पर लगने वाला बल क्या होगा? प्लेट पर लगने वाला बल क्या होगा? देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे मैं डिस्कशन करूं तो देखो, संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये होता है विद्युत क्षेत्र। और F इक्वल टू होता है अपने पास, F इक्वल टू होता है सिग्मा की वैल्यू। देखो यहां पे पुट करूं मैं, सिग्मा की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो सिग्मा होता है हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। और पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है सिग्मा, उसकी वैल्यू होती है Q अपॉन में A, ठीक है ना। तो इस सिग्मा की जगह पे मैं पुट करूं Q अपॉन में, अच्छा कैपिटल क्यू दे रखा ना अपने को, हाँ, तो कैपिटल क्यू पुट कर देंगे, कैपिटल क्यू अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया अपने पास E की वैल्यू। F इक्वल टू होता है QE, ठीक है ना। F इक्वल टू क्या होता है भाई? QE, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू, Q तो एज इट इज आ जाएगा और ये आ जाएगा Q अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो Q स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको जो मैंने काम दिया है वो आपको पूरा करना है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश देने पर उसकी त्रिज्या, साबुन के बुलबुले को ऋणावेश देने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी। साबुन के बुलबुले को ऋणावेश देने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, क्योंकि त्रिज्या जब हम ऋणावेश देंगे, उसको नेगेटिव चार्ज देंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। और जब पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है मतलब वो अपनी स्थिति को ज्यादा लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकता, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जब उसकी स्थिति ऊर्जा उसकी घट जाती है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी। साबुन के बुलबुले को अगर ऋणावेश दिया जा रहा है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। क्लियर है भाई? ठीक है ना। राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? बी, है ना। बी यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक कंघी को सूखे बालों में रगड़ने पर यह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेती है, तो कारण क्या है इसका? कंघी एक चालक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, होगी अपने को क्या है, कागज एक चालक है तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। कागज के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं और कंघी उनको आकर्षित कर लेती है। देखो होता क्या है कि जब एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु के पास जाती है तो प्रेरण के कारण उस दूसरी वस्तु के ऊपर, जो अनावेशित है, उसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वह उसको आकर्षित कर लेती है ना। ध्रुवित हो जाने का कारण भी यही है कि वह क्या हो जाती है? ध्रुवित होने से मतलब ये है कि जैसे ये कागज का टुकड़ा है और इधर से हम क्या लेके आ रहे हैं? कंघी लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। कंघी लेके आ रहे हैं इधर से इसके पास, ठीक है। कंघी जो है वह आवेशित है। आवेशित कौन सा आवेश है? कोई भी आवेश होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कागज के टुकड़ों को यह आकर्षित कर लेती। ध्रुवित से अपना मतलब यह है कि अगर ये ऋणावेशित होगी तो कागज के टुकड़े के ऊपर इस साइड में प्लस आवेश आ जाएगा और इस साइड में माइनस आवेश आ जाएगा और ध्रुवित हो जाएगी, मतलब दो इसमें ध्रुव हो जाएंगे। देखो ये ध्रुव हो गए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बता रहा है कि ध्रुवित हो जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। गतिमान आवेश से संबंध ऊर्जा के कारण होता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। देखो आवेश की 3 कंडीशंस हमारे पास होती हैं। आवेश की 3 कंडीशन होती हैं। एक तो आवेश क्या हो सकता है? स्थिर हो सकता है, एक आवेश गतिमान हो सकता है, ठीक है, और एक होता है त्वरित हो सकता है।
त्वरित हो सकता है। तो स्थिर जब होता है तो वह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब वह गतिमान होगा तो वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। और जब वह त्वरित होता है तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है, और वह ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं गतिमान आवेश में संबंध ऊर्जा के लिए। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विद्युत क्षेत्र में जा रहे एक आवेशित कण का परिमाण निर्भर करता है, आवेशित कण पर बल का परिमाण आएगा यहाँ पे, बल का परिमाण निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करेगा? बल का परिमाण आवेश पर निर्भर करता है, कण के वेग पर निर्भर नहीं करता। कूलाम के नियम में हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा पर भी कोई निर्भर नहीं करता। परिमाण की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड की अगर बात करता है तो उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। कण के द्रव्यमान पर इसका भी कोई रोल नहीं है। तो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा आवेश पर। किस पर निर्भर करता है भाई? आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है। देखो अगले क्वेश्चन हमारे पास है कि एक जब किसी विधि द्वारा प्राकृतिक धातु प्लेट की सतह से 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो कण पर आवेश होगा -1.6 कूलाम प्लस 1.6 कूलाम 10 की पावर 19 कूलाम 10 की पावर -19 कूलाम। देखो यहाँ पे हटाया जा रहा है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले यहाँ पे हमें यही समझना है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉनों को लिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तब नेगेटिव चार्ज आता है। मतलब ये कैंसिल है ना। पॉजिटिव चार्ज आए, कहीं ना कहीं हमें इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। हमारे पास फॉर्मूला होता है इसकी क्वांटाइजेशन से, Q = Ne। क्या होता है भाई? Ne। ठीक है ना। अब यहाँ पे आवेश का मान हमसे नहीं पूछा, ठीक है ना। आवेश का मान ही पूछा है। n का मान हमें दिया 10 की पावर 19 और इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 होता है। 10 की पावर -19 10 की पावर 19 से कैंसिल। Q = आपके पास आ जाएगा 1.6 कूलाम। ठीक है ना। अब यहां से बोला कि इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑप्शन बी यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई यहाँ पे? ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आप आंसर देते रहिएगा, मतलब जब भी आपको जिसमें भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को उस कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है ना। आगे है पृथ्वी का पृष्ठावेश घनत्व कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग है। कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग है यहाँ पे आपके पास -10 की पावर -9 कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। पृष्ठावेश घनत्व अभी मैंने आपको बताया था, सिग्मा होता है, वो होता है Q/A। ठीक है। क्यों की यूनिट हो जाएगा आपके पास कूलाम और A की यूनिट हो जाएगा आपके पास मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसकी अगर विमा आपसे पूछे तो A1 T1 L-2 आपके पास इसकी विमा आ जाएगी। कूलाम जो होता है आवेश, उसकी विमा होती है आपके पास A1 T1। ठीक है ना। 9 का क्वेश्चन हमारे पास है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का देखो ε0 से इसको डिनोट किया जाता है, ε0 है ना। और इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है। मात्रक इसका डिस्कशन करेंगे हम। देखो यहाँ पे -12 दो जगह पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मात्रक का डिफरेंस है। यहाँ पे मात्रक अलग है, यहाँ पे मात्रक अलग है, तो हम उसका डिस्कशन करेंगे। देखो F = हमारे पास कूलाम के नियम से 1 होता है 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 r²। ठीक है भाई। अच्छा, F का मात्रक होता है आपके पास न्यूटन इनटू में, ये इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा कूलाम इनटू में कूलाम स्क्वायर। लेकिन ये 1/ε0 का मात्रक होता है। हमें किसका चाहिए? ε0 का, तो आ जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इनटू में मीटर स्क्वायर। दैट मींस कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इनटू में मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनटू में मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अल्फा कण पर आवेश होता है। देखो अल्फा कण पर पहली बात तो पॉजिटिव आवेश होता है, और पॉजिटिव भी होता है तो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। मतलब अगर हम अल्फा कण की बात करें तो 2 इनटू में प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है ना, वो होता है, और द्रव्यमान होता है इसका 4 गुना। ठीक है ना। तो प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है तो 3.2 गुणा 10 की पावर -19। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है भाई? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ये आपके पास आ जाएगा अल्फा कण के ऊपर आवेश आ जाएगा। ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आज के लिए 10 ही करेंगे। ये सिर्फ ट्रेलर था कि अगर आप इस वीडियो में कितना सपोर्ट करते हो। ये वीडियो 10 क्वेश्चंस मैंने इसलिए करवाए हैं कि आपको देख लेना कि भी किस तरीके का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, उस हिसाब से आपको मुझे सपोर्ट करना है। ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपने 10 क्वेश्चंस देख लिए, कैसे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, कैसे ऑथेंटिक हैं, जो बच्चे प्रीवियस ईयर में दे चुके हैं उनको अच्छे से पता है कि बहुत शानदार क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाएंगे आपको। आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे लेवल भी अच्छा होता जाएगा क्वेश्चंस का, बहुत शानदार हम पर्सन यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसा आप सपोर्ट करोगे, अगर आपने सपोर्ट किया देन मैं भी आपको पूरी हेल्प करूंगा आपके सिलेक्शन में, ठीक है ना। तो सपोर्ट करना है, देखो वैसे भी नहीं करोगे तो भी मेरा तो कर्तव्य है, क्योंकि टीचर है, बच्चा चाहे कुछ भी करे लेकिन उसको सही राह दिखाना, उसको पढ़ाना, सही चीज़ें सिखाना एक टीचर का कर्तव्य होता हो, तो वो मैं करता रहूँगा, ठीक है ना। उससे मैं पीछे नहीं हट रहा। लेकिन आप खुद भी सोचो कितना सपोर्ट करते हो, कितना नहीं करते। आप देखते हैं इस वीडियो के बाद बहुत मेहनत लगती भाई क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करने में, है ना, प्रीवियस ईयर का लेवल एनालाइज करने में, आजकल किस तरीके का पेपर आ रहा है उसको भी एनालाइज करने में, स्टूडेंट से बात करने में, यहाँ पे लिखने में। आपको भी पता है अभी इतना अपना चैनल इतना आगे ग्रो नहीं किया है कि हम डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड कर लें, ठीक है। तो जैसे हम राइट कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कत नहीं है, मैं लिख लूँगा, लेकिन आप सपोर्ट करो भाई, ठीक है। चैनल को आगे से आगे अपने फ्रेंड के साथ, जो बच्चे तैयारी करें ना, जितने भी ग्रुप्स हैं नेवी एंड एयरफोर्स की तैयारी, एनडी की तैयारी करने वाले, बीएसएफ आरओआरएम के बच्चे जो हैं सबके पास शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, कंटेंट आपको 100% मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। ओके, जय हिंद।